आपको 8 बजे तक जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा रहे बाबा, आपकी यही बहुत बड़ी अच्छी आदत है कि आप मेरी माँ को मार रहे हैं माँ, मगर आप खड़े होकर देख रहे हैं। आप घर के रहे हैं मेरे प्यारे ऐसा क्या करते कि आप मुझे मार रही है। वो कोई कर रही है, लेकिन तुझसे बड़ी है। आपने इस बल पर हाथ लगाया है, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा ना। आप लोग कसाई बैठे हुए हैं, कौन ऐसी गलती किया है बेटा? अगर ऐसा जानना चाहता है तो मेरी बात सुन। तुम सब परिवार चला तेरे बच्चे रियासत में अरे मालिक बने, ऐसा चंद्रमा मुझे बता दे। ऐसा क्यों मेरे पास मेरी रियासत है? ये सोचते हो तुम लोग कि हमारे पास बच्चे ना हो और तुम्हारे पास बच्चे हो ताकि तुम्हारे बच्चे हमारे इस रियासत के मालिक बने, यही बात है ना? वाह भैया वाह, आपको किसने बता दिया कि हम लोग आपके पति का कोख बना दिए हैं? किसकी बातों पर भरोसा करके ऐसा कर रहे भैया? मुझे घर सब कुछ बता दिया है। तो तुम्हारी पत्नी रीता अपना नैहर का साथ हमारे पत्नी जाने को कोख पर बना दिया है। भैया वाह, आप वजह की बातों पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं और अंधविश्वास पर भरोसा करके अपने परिवार का विखंडन करना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए भैया, क्या कहना चाहता है? इस तरह की न बातें ये भैया इस तरह की न बातें ये भैया को दोस्त किस्मत के अपने प्रेम कीजिए, सबको भैया बनाओ नहीं, सबको भैया बनाओ नहीं, अपने किस्मत का दोष दीजिए। परमात्मा जिसके किस्मत में जो लिख देता है वही होता है भैया। आप की बातों पर भरोसा करके अपने परिवार का विखंडन करना चाहते हैं भैया? ऐसा ना करो भैया, आप प्रधान है, 5 पंचवर्षीय से प्रधानी कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि यह अंधविश्वास है, अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ओझा सोखा किसी में होते नहीं है तो भाई भाई में झगड़ा लगाते हैं और परिवार का विखंडन कर देते हैं। ये आगे हमारे माननीय श्री घर मालिक साहब रोटी प्रसाद विषय है, सारा दोष हमारी किस्मत का है। हाँ भैया, अगर हमारी किस्मत का दोष है तो आज के बाद मेरी बात का खोल कर मेरी बात सुन ध्यान से, तेरे परिवार संग ना हो मेरा गुजर।
परिवार लेके अलग हो जा, हम दोनों प्राणी का परिवार अकेले का क्या ले ले। वाह भैया वाह, आज मैं समझ गया कि मेरा परिवार आपको बोझ लगने लगा है, आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, आप मुझे अलग करना चाहते हैं, तो मेरी बात सुनिए भैया। और क्या कहा जाता है, नहीं भैया, परमात्मा ने जन्म लिया है, ये दुख की रोटी जरूर देगा। इस बात है, तो आप मेरे हिस्से को अलग कर दीजिए, मैं अपने हिस्से से अपने परिवार को कमाकर खिला लूंगा, लेकिन आपसे मांगने में कभी नहीं आऊंगा भैया, मेरा हिस्सा अलग कर दीजिए। हमारे मानी श्री गुड्डू पटेल पड़ाका वाली जो मेरे हटको प्रस्तावपुर से चल कर आए हैं, उन साहब के तरफ से सीने के लिए 21 रुपए का पुरस्कार है, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। किस हिस्से की बात कर रहा है, कौन सा बंटवारा कराएगा, बोल, कौन सी संपत्ति बना के रखा है, कौन सी कमाई करके घर में रखा है जिसका की बंटवारा कराएगा, बोल दे। जाना था गांव में आपके इज्जत मान सम्मान बा, जाना था ना गांव वाले धोखा जाना था आपके नाम बा के आप ये खड़े हो मरवा था धोखा गांव वाले निरोध चुने धोखा का लोग चुने हैं, साले निर्विरोध अच्छा काम किया हो तब निर्विरोध बना हो गए। कौन सी संपत्ति घर में बना रखा है जिसका की बंटवारा कराएगा। हाँ, पिताजी के नाम की 10 हिस्सा जमीन है जो कि आज पार्टी बनी हुई है, उसमें कुछ फायदा नहीं होता, उसी में से 5 हिस्सा तेरा हो गया, 5 हिस्सा मेरा हो गया। और जो 10 बीघा जमीन बनाया हो वो मैं बनाया हूँ, अपनी कमाई से बनाया हूँ, वो मेरे नाम से है, उसमें से तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। फैक्ट्री बनाया हो मैं बनाया हूँ, अपनी कमाई से बनाया हूँ, उसमें तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। घर बनवाया हो अपनी कमाई से बनवाया हूँ, उसमें से तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। पिताजी के जमाने का खबरैया घर है, वही घर ले ले, उसी में पता और कुछ चीज का बंटवारा कराएगा तू। लाल बहादुर मिस्त्री हमारे सियारी हाई जागृत के रहे हैं, कहा तो प्रधानी न जीतो घर में ऐसे उतर प्रधानी न जीतो। और आकाश किस चीज का बंटवारा कराएगा। वाह भैया वाह, आपने तुम्हें सारा हिस्सा ही खत्म कर दिए भैया। और याद करो भैया, जब बाबूजी अंतिम सांस ले रहे थे तो आपको हमें अपने पास बुलाए और कहने लगे, बेटा राम प्रकाश, आकाश तुमसे छोटा है, तुम घर में बड़े हो, मेरा रहने के बाद इसे अपना भाई नहीं देकर समझना और इसे जो भी बनाना इसके भी हिस्से में कुछ कर देना। लेकिन आपने तो मेरा पूरा हिस्सा ही खत्म कर दिए भैया। आपको मरे हुए बाबूजी को बचने को याद नहीं है, सब याद है आकाश, बाबूजी की बचनों को सब याद है, लेकिन इतना घटिया और इतना कमीना किसी का भी तुझे नहीं समझा था कि तुम्हारी नीयत में खोट है। अगर तुम्हारी नीयत में खोट है तो मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो सब कुछ बनाया हूँ। अरे जो सामान मैं बनाया हूँ उसमें से तुम लोगों को कहाँ हिस्सा मिलेगा, कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, एक बात और है, पिताजी के जमाने का जो भी बर्तन है टूटा फूटा उसी को उठा लाते हैं और उसी में बंटवारा हो जाएगा। और किस चीज में बंटवारा होगा, राहुल कर। हाँ बोल। आइए हमारे गुड्डू पटेल पड़ाका वाली
रेखवा प्रशांत से आई है कहा कहा प्रधान हो तो भाई ही सका था एकदम सुखी न रह गया कहा कहा किरवा पड़ी बेटा निचारे ये अपने प्रधान कुल बनाए ना दे दियो ना ही ना दे ये भैसावा भगवती का भैसावा ये हमारे कोर्ट बनवाए कोर्ट करवाए वाह भैया आपकी ये शिक्षा भैया आपके फैसले को मानने के लिए तैयार है आपकी मर्जी में आए तो मुझे हिस्सा दीजिए नहीं मर्जी में आता है तो हिस्सा मत दीजिए भैया रावण बाबर जाकर के पिताजी के जमाने का जो भी लड़का पड़ा हो टूटा फूटा उसे को उठा लिया उसी में बंटवारा हो जाएगा। एक बात का ध्यान रहे अपनी प्रधानी में जो भी सामान मैं खरीदा हूँ एक भी सामान इस बंटवारे में नहीं आना चाहिए ठीक है ना। पूरा नहीं लाना है अबे जो सामान मैं खरीदा हूँ वो मेरी कमाई का है इस बंटवारे में वो सामान नया सामान नहीं आना चाहिए वही सामान लाना क्या बहुत जानकर क्या कल्ले में भी एक गाने का बंटवारा नहीं होगा कल्ले में एक गाने का बंटवारा नहीं होगा क्यों भैया इसलिए क्यों सारा गल्ला हमारे 10 बीघे का है 10 बीघे का जो भी अनाज पैदा हुआ है वो मेरा है उसमें से एक दाने का बंटवारा नहीं होगा भैया क्या उस 10 बीघे में हम लोग नहीं काम किया है नहीं मजदूरी किए हैं क्या कुछ भी नहीं बनता मजदूरी क्यों हम मेहनत किए हो सब कुछ मानता हो लेकिन जितना मेहनत किए हो जितना मेहनत किए हो अरे उससे ज्यादा तो कहीं तुम लोग खा चुके हो इसलिए गले में एक दाने का बंटवारा नहीं होगा क्या राहुल जो बर्तन है इसी में बंटवारा कर दे आधे हाथ कर दे शरीर के साथ बाढ़ ले तू बाटा तहन पूरा पास बतावत क्या तुम लोग तुझे नहीं आना वो आ गया बोली था अरे बात नहीं रे साले मेरा तो साले आओ का जौन बड़का हो ले यही बड़का बड़का ना ले मार दे अरे वो जाओ भगवती काल को ये और क्या भागू जा